एस ब्लॉक एलिमेंट की सामान्य जानकारी हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट्स है या टॉपिक है वो विद्युत ऋणता वह मानक अपचयन विभव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको हम अध्ययन करेंगे आज। क्षारीय जो धातुएं होते हैं वो प्रबल विद्युत धनी होते हैं, अतः इसकी विद्युतता के मान अत्यंत ही कम होते हैं जो ऊपर से नीचे आने पर घटते चले जाते हैं। जैसे तत्व देखा हमने, जो क्षारीय धातुएं हैं, फर्स्ट वर्ग है उसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। तो इसकी विद्युतता देखते हैं तो लिथियम की 0.98, सोडियम की 0.93, पोटेशियम की 0.82, रूबियम की 0.82, सीजियम की 0.79। तो इनकी विद्युतता बहुत कम है, एक से भी कम है। तो लिथियम एक के आसपास है, और जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इनकी विद्युतता का मान कम होता चला जाता है, और सबसे लास्ट में जो सीजियम है उसकी विद्युतता सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की बल प्रवृत्ति के कारण इनके मानक अपचयन विभव भी उच्च ऋणात्मक होते हैं, यानी कि एम प्लस इक्वस में प्लस इलेक्ट्रॉन एम सॉलिड। तो इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विभव एम प्लस बटे एम। तो ये हमने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो इसका पहला लिथियम का होता है, इसका मान -3.03 वोल्ट। सोडियम का होता है -2.71 वोल्ट। पोटेशियम का होता है -2.93 वोल्ट। रूबिडियम का -2.93 वोल्ट। सीजियम का होता है -2.92 वोल्ट। तो इनका सभी का मान हमने देखा उच्च ऋणात्मक मान होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इनको एनर्जी और आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऋणात्मक मान होता है इसको। प्रबल विद्युत धनी स्वभाव के कारण क्षारीय मृदा धातुएं, अभी हम सारे धातुएं पढ़ रहे हैं, तो सारे मृदा धातुओं की विद्युतता के मान भी कम होते हैं, परंतु सारे धातुओं से कुछ अधिक होता है। जैसे तत्व है सारे मृदा धातुओं में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो इनकी विद्युतता देखते हैं तो बेरियम की 1.57, मैग्नीशियम की 1.31, कैल्शियम की 1, स्ट्रांसियम की 0.95 और बेरियम की 0.89, रेडियम की 0.9। तो हम देख रहे हैं कि इनकी विद्युतता का मान लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन इनकी जो विद्युतताएं हैं वो सारी धातुओं से अधिक है, यानी फर्स्ट वर्ग से सेकंड वर्ग की अधिक है। फिर निम्न आयनन विभव, निम्न विद्युतता के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं, क्योंकि इनके आयनन भी कम है, विद्युतता भी कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागते हैं। अतः ये सभी तीव्र अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। इनके मानक चयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं, यानी ये अपचायक प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि खुद का ऑक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण, तो दूसरे का अपचयन करते हैं। इस कारण इनकी प्रबल अपचायक प्रवृत्ति होती है। तो मेटल 2+ इक्वस +2 इलेक्ट्रॉन टू मेटल एस सॉलिड। तो यहाँ E0m+2/m जब निकालते हैं इनका, तो हम देखा कि बेरिलियम से लेकर के रेडियम तक का मान देखते हैं, तो बेरिलियम का -1.70 वोल्ट, मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट, कैल्शियम -2.87 वोल्ट, स्ट्रांसियम का -2.89, बेरियम का -2.90 और रेडियम का -2.92। तो हमने देखा कि इन सभी के उच्च मान होते हैं, उच्च ऋणात्मक मान होते हैं। उच्च ऋणात्मक मान होने के कारण ये सभी ही प्रबल अपचायक होते हैं, इनकी प्रवृत्ति प्रबल अपचायक की होती है। अब इनका घनत्व देखेंगे हम, घनत्व, गलनांक और क्वथनांक, यानी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इन सब का अध्ययन हम देखते हैं इसके अंतर्गत अगले वाले पॉइंट्स में। तो सारे धातु प्रवणों का आकार आवर्त में बड़ा होता है, जिससे सारे धातुओं का सबसे बड़ा आकार हो गया, जिससे इनके क्रिस्टलों में परमाणुओं का
निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाता है। बड़े आकार होने के कारण से दूर दूर होने का प्रयास करते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा क्लोजिंग पैकिंग नहीं होती है, स्पेस रह जाता है। अतः सार धातुओं में काय केंद्रीय घनीय यानी बीसीसी क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। बीसीसी संरचना पाई जाती है इनमें। इनमें प्रत्येक परमाणु 8 अन्य परमाणु से घिरा होता है, अर्थात इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 8 होती है और इसकी संकुलन क्षमता 68% होती है। ये सब था सारे धातुओं के लिए। तो सारे धातुओं का इन्होंने बताया, सारे धातुओं का उन्होंने बताया कि इसकी तो क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती, इस कारण से इनकी बीसीसी काय केंद्रीय घनीय संरचना बनती है क्रिस्टल की, और इसमें 8 अन्य परमाणु से घिरा होता है एक परमाणु, इस कारण से इसकी समन्वय संख्या 8 हो गई। और इसका क्लोजिंग जो क्षमता है, संकुलन क्षमता, वो 68% होती है। समन्वय संख्या व संकुलन क्षमता कम होने के कारण इनके घनत्व भी कम होते हैं। वर्ग में नीचे आने पर घनत्व में वृद्धि होती है। धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बलों के कारण ये धातु मुलायम, कम गलनांक एवं कंपनांक वाले होती हैं। सारे धातु के खतरनाक और गलनांक सारणी दे रखे हैं। जैसे लिथियम का घनत्व 0.53 है, सोडियम का 0.97 है, पोटेशियम का 0.86 है, रूबियम का 1.53 है, सीजियम का 1.90 है। तो इनका घनत्व ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता चला जाता है। तो सीजियम का घनत्व सबसे ज़्यादा है फर्स्ट वर्ग में। और गलनांक देखते हैं हम, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 453.5 केल्विन है लिथियम का, 370.8 केल्विन सोडियम का, 336.2 है पोटेशियम का, और 312.12 है कैल्शियम इसका रूबिडियम का, और 301 है 0.5 है कैल्शियम सीजियम का। इसी प्रकार इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो 1620 लिथियम का है, 1154 पोटेशियम का, 1038 पोटेशियम, रूबिडियम का 961, 978 सीजियम का। तो यूँ देख रहे हैं कि हम ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक और खपतनांक दोनों के मान में ही कमी आती है। तो सारी मृदा धातुओं के, ये सारे धातु है, सारे मृदा धातुओं का जो आकार होता है छोटे आकार, उच्च आवेश घनत्व के कारण ये सारे धातुओं की अपेक्षा भारी होते हैं, वे कठोर होते हैं, और इनके गलनांक कंपनांक भी इनसे अधिक होते हैं। तो यहाँ सारे मृदा धातुओं के घनत्व, गलनांक और खपतनांक को हम देखेंगे। तो हमने देखा कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम सेकंड वर्ग है सारे मृदा धातुओं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, तो इनका घनत्व 1.85 बेरिलियम का, मैग्नीशियम 1.74, कैल्शियम 1.55, स्ट्रांसियम 2.63, बेरियम का 3.62 और रेडियम का 5.5। तो घनत्व इनका ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इसी प्रकार हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक को देखेंगे तो फर्स्ट वाले का 1560 केल्विन है, फिर मैग्नीशियम का 920 है, फिर 1112 कैल्शियम का, स्ट्रांसियम का 1041 है, बेरियम का 1000 है और रेडियम का 973। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ऊपर से नीचे जाने पर घटता है वर्ग में। इसी प्रकार इसका खपतनांक या बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो बेरिलियम का जो है वो 2770 है, मैग्नीशियम का 1378 है, कैल्शियम 1768 है, स्ट्रांसियम का 1654 है, और बेरियम का 2123 है, और रेडियम का 1800 है। तो ये भी कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो इसमें भी लगातार कमी होती चली जाती है। तो इस बार इनका हमने ये देखा कि ये लगातार कमी हो रही है जो चीज़ है इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। अब इसका ज्वाला परीक्षण देखते हैं। सारे धातुओं अथवा यौगों को गर्म करने पर इनका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित और उच्च ऊर्जा स्तर में आता है, और जब अपनी मूल अवस्था में लौटता है तब ऊर्जा की उस छोटी सी मात्रा का उत्सर्जन करते हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य क्षेत्र की होती है, अतः ज्वाला में विशिष्ट उत्पन्न करते हैं। तो मतलब कि इनको बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है सारे धातुओं में, तो इनमें क्या होता है ज्वाला परीक्षण सब देते हैं ये। जैसे ही इसको गर्म किया जाता है हाई लेवल एनर्जी लेवल में चला जाता है, जैसे
इलेक्ट्रॉन त्याग के निम्न ऊर्जा में आते हैं तो इसका विजिबल रेंज में आते हैं। जैसे लिथियम गहरा लाल रंग देगा, सोडियम सुनहरा पीला देगा, पोटेशियम हल्का बैंगनी देगा, रुबिडियम लाल बैंगनी, सीजियम नीला देगा। सारे मृदा धातुओं में भी बेरिलियम व मैग्नीशियम उपरोक्त गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनका आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रबलता से बंधित होते हैं तथा केवल प्राबल्य प्रकाश में ही उत्तेजित होते हैं। अतः बुनसर बर्नर की ज्वाला में कोई रंग नहीं देगा। रंग प्रदर्शन केवल तभी संभव है जबकि पदार्थ द्वारा दृश्य प्रकाश में ऊर्जा अवशोषित हो। तो बेरियम और मैग्नीशियम रंगहीन होंगे क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट से इलेक्ट्रॉन लेने पर ही आगे जाते हैं। कैल्शियम का ईंट जैसा लाल रंग होता है, स्ट्रांशियम का गहरा लाल रंग होता है और बेरियम का सेब जैसा हरा और रेडियम का गहरा लाल रंग होता है। तो हमने यह देखा कि इस प्रकार का ज्वाला परीक्षण ये देते हैं। धन्यवाद।